फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर तरह की तारीफ़ और तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जिसने तन्हा इस कायनात को पैदा किया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी व रसूल ताजदार बतहा, शाफ़ी महशर, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद आप हजरात के सामने सूरह अनआम की एक आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया है आपके सामने। आज इंशाअल्लाह इस आयत की मुनासबत से मेरा मौजू है इखलास। कुरान मजीद में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, और ये आयत जो है इतनी अहम है कि हर ख़तीब चाहे जैसा खुतबा वो पढ़े उसमें इस आयत को लेकर के आता है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में कुछ आयत पढ़ा करते थे। उन 3 आयत में एक आयत ये भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, हक़्क़ तुक़ातिह, परहेज़गारी का जो हक़ है, जो डरने का हक़ है उस तरीक़े से डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ये हालत तुम्हारी मरते दम तक होनी चाहिए। इखलास को जानिए तो हर तरफ से कटकर, हर तरह से कट के, हर तरफ से मुड़कर एक अल्लाह की तरफ यकसू हो जाना, खालिस अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के लिए ही किसी भी अमल को करना, वो इखलास कहलाता है। तक़वा जो मैंने कहा, तक़वा, एक तक़वा का माना होता है अल्लाह का डर। और जब मैं तैयारी कर रहा था खुतबे की तो अहसनुल बयान के पीछे इंडेक्स दी हुई है कि अगर किसी टॉपिक पे आप बोलना चाहें तो उसमें से आप आयत छांट लें। तो मैंने देखा कि तक़वा की आयतें अलग हैं और डर की आयतें अलग हैं। एक मौजू है अल्लाह का डर, उसकी आयत अलग है, और एक अल्लाह का तक़वा या तक़वा, उसकी आयत अलग है। आप देखिएगा सुन बयान में। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, हम अभी तक तो ये तक़वा का माना हम ये समझते रहे अल्लाह का डर। असल में परहेज़गारी, इसका तर्जुमा जो उर्दू में है परहेज़गारी, वो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में हम सभी से कहा कि ए ईमान वालों, अल्लाह से परहेज़गारी करो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, जैसा कि तक़वा उसका हक़ है। अगर हम किसी अमल को करते हैं और हमें ये डर है कि ये बुरा अमल हमको, इससे हमारी पकड़ हो सकती है, तो ये अल्लाह का डर हुआ, तक़वा नहीं हुआ, ये डर है। तक़वा क्या चीज़ है? तक़वा कहते परहेज़गारी को। तक़वे में मोहब्बत पाई जाती है। जो मुत्तकी शख्स होता है वो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे शदीद मोहब्बत, सबसे सख्त मोहब्बत,
सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो अल्लाह से करते हैं। वो ईमान वाले जो शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं वही मुत्तकी होते हैं। अब मोहब्बत बयान नहीं की जाती। अगर हम मोहब्बत को बयान करना चाहें तो मोहब्बत को बयान नहीं किया जा सकता, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत की मिसालें बहुत सारी हैं। मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर लोगों ने बनाए हैं मोहब्बत की मिसालों के लिए, जिनसे मोहब्बत को समझ सकते हैं। मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसी होनी चाहिए? शदीद होनी चाहिए, सख्त। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से। एक वाक़या बड़ा मशहूर है, समझ बात आने के लिए वाक़यात मिसालें दी जाती हैं। एक शख्स सहरा में नमाज़ पढ़ रहे थे और कहा यह गया है जब भी कहीं नमाज़ पढ़ी जाए तो सामने सुतरा रख लिया जाए। तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे सहरा में, मैदान में, और उनके सामने से एक आशिक निकला। तो उन्होंने नमाज छोड़ करके उसको जो है दौड़ा लिया और मारा भी उसको। तो उसने कहा भाई मार क्यों रहे हो, ये तो बताओ। उस मजनू ने, आशिक ने कहा कि तुमको नहीं मालूम है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और तुम सामने से निकले? तो उस आशिक ने कहा कि आपने बहुत सही किया, मुझे मारा, और ज़रूरी था मुझे मारना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे दिलो दिमाग पर अपनी मंजिल तक पहुंचना था। तो मुझे वो सिर्फ मंजिल नज़र आ रही थी, मुझे इधर उधर का कुछ ध्यान ही नहीं रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। बस मैं अपने महबूब की मोहब्बत में खींचा चला जा रहा था। किसी तरफ से सब कुछ मामलात हट गए थे। लेकिन मजनू ने कहा, आशिक ने कहा, आपका ध्यान किधर था? आप तो नमाज पढ़ रहे थे, फिर आपने मुझे कैसे देख लिया? तो ये जो मिसाल है, ये मोहब्बत की मिसाल नहीं, ये हमारी नमाजों की मिसाल है। यकसू होना है दीन में। सूरह बय्यिना में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और इसी बात का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह की इबादत यकसू होकर करना, इखलास के साथ करना है। दीन में कोई भी काम किसी के लिए नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह के लिए होना चाहिए और हमें करना चाहिए। अगर हम कोई बुरा काम इसलिए छोड़ रहे हैं कि अल्लाह पकड़ करेगा, तो ये अल्लाह का डर है, तकवा नहीं, इखलास नहीं। डर से ऊपर इतनी मोहब्बत, इस कदर मोहब्बत हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अब ये डर हो कि जो हक है इबादत का, इबादत करने के बाद ये डर सताए कि क्या मैंने हक पूरा किया कि नहीं पूरा किया। जो लेवल होना चाहिए हमारी इबादत का, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मकसूद है, क्या उस लेवल तक हमारी नमाज या हमारी तमाम इबादतें या हमारा जो अमल सालेह ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका डर, इसको तकवा बोलते हैं। और हर तरफ से कट कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुड़ जाना, यकसू हो जाना, उसे इखलास कहते हैं। अब हम और आप जरा अपने आमाल चेक करें कि हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का तकवा हमारे अंदर कितना है। मोहब्बत बयान नहीं की जा सकती, मोहब्बत हो जाती है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी तमाम क्रिएशन से, तमाम मखलूक़ात से मोहब्बत हो जाती है। अब वो मोहब्बत बयान नहीं की जाती है, वो नज़र आती है। अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का तकवा होना चाहिए, परहेजगारी। हम इस चीज़ से भी एहतियात रखें कि न जाने कौन सी इबादत जो हमने टॉप लेवल की कर रखी है, मतलब बहुत अच्छे से कर रखी है और बहुत इन्हिमाक से कर रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह कबूल ना करे या अल्लाह के मेयार तक पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई। जैसा अल्लाह का हक था वैसा हमने इबादत किया है कि नहीं किया है। इबादत का मेयार यकसू हो जाना। अब मिसाल के तौर पे यकसू की मिसाल जब आती है
तो एक लफ्ज़ कुरान मजीद में आता है हनीफ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि तुम मिलते इब्राहीम में से हो। वो यकसू थे, वो मुशरिकों में से नहीं थे, हर तरफ से कट के सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उनकी तवज्जो थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसालें बयान की कुरान मजीद में। जब हम पढ़ते हैं कुरान मजीद को तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यह है कि उन्होंने ख्वाब में देखा, अल्लाह से मोहब्बत देखी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। उन्होंने ख्वाब में देखा कि अपने बच्चे को ज़बह कर रहे हैं। ख्वाब होता है। पुराने ज़माने में भी ख्वाब जब देखते थे लोग तो ताबीर बयान होती थी। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था जेल में और उसकी ताबीर हुई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल, अल्लाह के खलील, उन्होंने ख्वाब में देखा था तो चाहते तो ताबीर का इंतज़ार करते क्योंकि वही आ जाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इशारा आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि तो अपने सबसे महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, दे रहे हो। लेकिन उन्होंने ताबीर का इंतज़ार नहीं किया। क्यों? क्योंकि अल्लाह से शदीद मोहब्बत थी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतनी शदीद मोहब्बत थी कि उन्होंने वही का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ख्वाब में दिखाया और उन्होंने छुरी चला दी। छुरी चला दी थी तो आखिरी वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आपने अपने सपने को सच कर दिखाया, अपने ख्वाब को। ख्वाब था, हुक्म नहीं था भाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया गया, ख्वाब को पूरा कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में भी कहा कि ये तो ख्वाब था। कद सद्दक़्ता रोया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये मोहब्बत का मेयार होता है, ये दीन हनीफ की पहचान। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम जितना यकसू थे, ये चीज़ मतलब एक इशारा मिले सिर्फ महबूब की एक झलक पाने के लिए, जिससे मोहब्बत है उसकी एक झलक पाने के लिए, उससे मिलने के लिए। कोई बदला नहीं चाहिए हमको, वो कुछ हमको दे नहीं देगा, हम कुछ उसको नहीं देंगे, उससे कुछ मिलना नहीं, बदले की उम्मीद ना हो, सिर्फ दीदार हो जाए, बस उसके करीब हो जाए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए जो हम करते हैं दुनिया वालों से। इतनी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थी। हमको और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि उन जैसे ही बन जाओ। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या जो हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आराम फरमा रहे थे और वो शख्स आँख में लगा हुआ था, हाथ में लगा हुआ था कि किसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनाव में मिल जाए और हम उनको तलवार उठाई। चाहता तो ख्वाब में ही मार देता, नींद में ही मार देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो और मंजूर था। उसने कहा जगाएंगे इसको, चैलेंज करके मारेंगे, अब तो मेरे हाथ में सब कुछ है। जगाया, उठाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये बात हमने गौर नहीं की, बहुत बार वाक़या सुना है ये कि चाहता तो तलवार मिल ही गई थी, अब मारना ही मकसूद था तो मार देता, लेकिन जगाया कि क्योंकि चैलेंज किया उसने कि अब तो मेरे हाथ में पावर है। अपने आप को उसने समझा कि अब कोई कुछ बाल बका नहीं कर सकता मेरे हाथ में तलवार आ गई। जगाया, चैलेंज किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से कहा कि मुझे तो अल्लाह बचाएगा। इतनी इत्मीनान से, मतलब इतना, देखिए जब अल्लाह की मार्फत होती है, जब अल्लाह की कद्र इंसान पहचानता है, जब अल्लाह को दोस्त बनाता है, अल्लाह के लिए अमाल करता है, तो उसको दुनिया की परवाह नहीं होती है। जो भी सज़ा देगा वो अल्लाह देगा। तुम कौन होते हो देने वाले? मुझे बचाने वाला, मुझे मारने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उसी के लिए सारे अमाल होने चाहिए। उसके हाथ में तलवार छूट गई। ये क्या था? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत थी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसी मोहब्बत दरकार है अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो तक़वे का हक़ क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या चाहता है हमसे? कैसा ईमान हमारा होना चाहिए? किस तरीके के आमाल होने चाहिए? रिया वाले नहीं होने चाहिए, दिखावे वाले नहीं होने चाहिए, यकसू होने। अब एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने आमाल को, अपने नेक आमाल को वसीला बनाओ दुआओं का। है हदीस, सही रिवायत है कि अपने आमाल को वसीला बनाइए। वसीला न जाने लोग किन किन चीज़ों का लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात का वसीला लेते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि आप अपने अच्छे आमाल का वसीला बनाएं। और गार वाला वाक़या आप सुन लीजिए।
एक गार, एक जगह 3 लोग जा रहे थे, आंधी तूफान आया तो उन्होंने पनाह ली एक गार में। गार में जाने के बाद में बहुत तेज़ की आंधी तूफान थी, एक पूरी चट्टान खिसक करके आई और पहाड़ के सामने, दहाने के सामने रुक गई। अब बारिश तो थम गई और तूफान भी थम गया। अब निकले कैसे, दरवाज़ा बंद हो गया, पूरा एक पत्थर हो हटा दिया जाए निकल जाए। 3 लोग थे, अब वो बहुत ज़ोर लगाया, बहुत मेहनत की उन लोगों ने, नहीं हटा। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना कोई ऐसा अमल अपना याद किया जाए जो खालिस अल्लाह के लिए, दुनिया वालों के लिए नहीं, जन्नत पाने के लिए नहीं, जहन्नम से हटने के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात है, जन्नत पाने के लिए नहीं, जहन्नत, बल्कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही किया हो, जो अल्लाह चाहता है, जैसा चाहता है। मतलब हम चाहते हैं जन्नत, आमाल कर रहे हैं, ये इखलास नहीं है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत और जहन्नम इसीलिए बनाई है ताकि जन्नत से लोग करीब हों और जहन्नम से लोग दूर हों। लेकिन ऐसे आमाल जो सिर्फ अल्लाह के लिए हों, जन्नत पाने के लिए नहीं, जहन्नम से भागने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम नवाफिल के ज़रिए से मेरी मदद किया करो, खूब सिजदा किया करो, नवाफिल पढ़ा करो, ताकि अल्लाह की क़ुर्बत पा सको। अल्लाह के करीब होने का क्या मतलब, खूब नवाफिल का अहतमाम करना चाहिए। तो खालिस अल्लाह के लिए उन्होंने कहा कि तीनों ने अपने अपने कारनामे याद किए कि अल्लाह मैंने ऐसा ऐसा पाया। तीनों के वाक़या आप लोगों को मालूम है। एक ने कहा तो दरवाज़ा, वो जो पत्थर था थोड़ा सा सरका, थोड़ी सी बस समझ लीजिए निकलने की जगह नहीं बल्कि हवा जाने आने की, और दिखने लगा। तो दूसरे ने कहा कि काम हो गया, अल्लाह ताला दुआएं सुनता है अगर खालिस के लिए काम किए हो तो। फिर दूसरे ने दुआ की, अपना पूरा वाक़या बयान किया, अल्लाह तू तो जानता ही है, अगर ये मैंने तेरे लिए किया था और वाकई उनके लिए किया था, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता ही नहीं। खालिस, तीनों लोगों ने खालिस वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किए थे और उनको उस गार से, उस बंद दरवाजे से निजात मिल गई, निकल गए वो लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने अमाल का, जो नेक अमाल है उनका वसीला लिया करो, दुआ किया करो। आइए हम और आप देखते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी उम्र हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कितने अमाल किए, कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितने रोज़े रखे, हज उम्रा किए, नेक काम किए, लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, जो बन सका वो हमने किया, आपने किया। क्या कोई एक अमल ऐसा है जो हमने सिर्फ अल्लाह के लिए किया हो? कोई एक अमल जन्नत पाने के लिए हम करते हैं, जहन्नम से दूर होने के लिए पढ़ते हैं, करते हैं? क्या कोई एक अमल ऐसा हमने किया है अल्लाह के लिए, अल्लाह के करीब जाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए? क्या हमने कोई एक अमल किया है? पूरी ज़िंदगी देखिए आप, रिवाइंड कीजिए पूरी ज़िंदगी को, जब से शऊर में आए हैं तब से लेकर के अभी तक रिवाइज कर लीजिए पूरी ज़िंदगी को। क्या कोई एक अमल ऐसा हमारा है, हमारी कोई एक नमाज ऐसी है कि ये जैसी रब चाहता है, जैसी अल्लाह चाहता वैसी हमारी है? याद कीजिएगा, रात में रोइएगा, एक अमल नहीं मिलेगा, एक अमल जो हमने अल्लाह के लिए किया हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अब आप खुद सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि आपको खाने काबा की तामीर करनी है। 3000 किलोमीटर से पैदल चल करके आए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया उनको कि यहाँ बनना है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल मिलकर के क्या कर रहे हैं? खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। खाना काबा की तामीर कर रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही बात डाली है, सारे अमल अल्लाह की मर्जी ही है। फिर भी दुआ कर रहे हैं, बनाते हो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह तो मुझसे ये कबूल कर ले। ये कबूल क्यों नहीं होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों नहीं कबूल होगा पता है? क्योंकि वो अल्लाह की जो बेपनाह मोहब्बत थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिलों में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में जो बेपनाह मोहब्बत थी, उसकी वजह से कि अल्लाह जैसा तू चाहता है क्या हम वैसा तामीर कर पाए? जबकि नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिब्रील अलैहिस्सलाम बता करके गए, क्या क्या लगाना, कैसे लगाना, सब कुछ, लेकिन तामीर सिर्फ करना है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी से बन रहा है, अल्लाह रब्बुल जहाँ चाहता वहाँ बन रहा है, लेकिन तामीर कैसी चाहता है, ये मोहब्बत का आला मेयार है कि कैसा अल्लाह रब्बुल हमसे चाहता है, हम कैसा कर रहे हैं। क्या हमारी एक नमाज ऐसी है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होने या अल्लाह के करीब जाने वाली है? ऐसी
एक नमाज, एक कोई अमल हमारा अच्छा जो सिर्फ अल्लाह के लिए हमने किया हो। अगर हम दुआ मांगना चाहें अपने नेक अमाल के वसीले से तो दुआ नहीं ना मांग पाएंगे, क्योंकि ऐसे अमाल हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं, खाली है, बैलेंस ज़ीरो है, हमारे पास वैसे अमाल नहीं है। तो तकवा वैसा चाहिए जैसा तकवा होना चाहिए। अल्लाह का डर अलग है, तकवा अलग है, परहेजगारी कि कहीं नाराज़ ना हो जाए। जैसा मेयार था वैसा मैंने बनाया नहीं, बना दिया, बनाने के बाद घबराना, ये मोहब्बत की पहचान, ये तकवा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसी चाहता है वैसी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, उस गुजारते गुजारते हम दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और ये खदशा, ये डर हो कि अल्लाह जैसा तू चाहता है क्या हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम इतनी सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतने सारे अमाल करते हैं, कभी जायज़ा लिया हो क्या ये नमाज ऐसी है जो हमने सिर्फ अल्लाह के लिए की हो? नहीं मिलेगा, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई अमल नहीं मिलेगा। अब सोचिए ज़रा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, सूरह ज़ुमर में भी है और सूरह आराफ में भी है, कई जगह मकामात पे है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जब जन्नत से निकाला, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मोहलत दे दीजिए। ठीक है, उसने क्या कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मोहलत दे दीजिए, हम आपके बंदों को बहकाएंगे। उसने क्या कहा, कुरान के अल्फाज हैं कि मैं दुनिया की चीज़ों को इनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा, खूबसूरत बना करके पेश करूंगा, इनको सबको बहकाऊंगा। जिस तरीके से मैं रांदे दरगाह हो गया, मुझे अथॉरिटी दे दीजिए, मुझे पावर दे दीजिए, मुझे थोड़ी ताकत दे दीजिए ताकि मैं इनको बहकाता रहूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ठीक है, लेकिन उसने ये भी कहा था, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। ये सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की आयत नंबर 40 है, 39 और 40। उसने वहीं पे कहा कि जो आपके मुखलिस बंदे होंगे, जो अल्लाह के करीब बंदे होंगे, मुखलिस बंदे, उनको मैं नहीं बहका पाऊंगा। सबको बहका लेगा वो, लेकिन जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होंगे उनको नहीं बहका पाएगा। शैतान हम पर हावी है, इसका मतलब हम इखलास वाले नहीं हैं, हमारा ईमान खालिस नहीं है, हम दीन के तई मुखलिस नहीं हैं। जबकि साफ कहा गया है मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन में खालिस हो जाओ, यकसू हो जाओ। कमाल की बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन गवाही दे, जैसे अल्लाह इकबाल ने कहा था, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा जो आलम से खफा मेरे लिए। हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी बताती हैं कि हम मिलें अगर किसी से तो अल्लाह के लिए, हम बिछड़े अगर किसी से तो अल्लाह के लिए। हमारी नाराज़गी दुनियादारी के लिए है, हमारी दोस्ती भी दुनियादारी के लिए है, हम मतलब परस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि ये ज़िंदगी हमारी नहीं होनी चाहिए। जब बंदा मुखलिस होता है, तमाम तरफ से कट कर यकसू हो जाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारता है। पूरे फज्र में आयत नंबर 27 से लेकर के 30 तक बशारत दी है मुखलिस बंदों के लिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जब बंदा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, अगर किसी से दुश्मनी है तो ये नहीं कि दिल में कीना, कीने से बिल्कुल पाक है वो, कोई गम, कोई टेंशन दुनिया वालों के लिए नहीं है। इतनी अल्लाह से मोहब्बत ही वो करता है कि उसके दिल में किसी के लिए नफ़रत के लिए जगह ही नहीं, किसी को नफ़रत करने की उसके दिल में जगह ही नहीं। इतनी अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक जो वो चाहता वैसे गुजारते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम मुक़र्रब बंदे हो जाएंगे, मुखलिस बंदे हो जाएंगे। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन, मुतमइन नफ्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकार रहा है। मुतमइन नफ्स क्या, जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, जैसी भी ज़िंदगी दी, जैसे भी हालात दिए, जिसने भी रखा, औलाद दी नहीं दी, कुछ कोई ओहदा दिया नहीं दिया, फ़कीर रखा, अमीर रखा, बादशाह रखा, फ़कीर रखा, सब में मुतमइन, ऐसे इत्मीनान वाले मुतमइन नफ्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन का या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिका राज़ियम मर्दिया, पलट अपने रब की तरफ, लौट अपनी तरफ, आ अपने रब की तरफ, वो तुझसे राज़ी है, तू उससे राज़ी है, वो तुझसे खुश है।
फदखुली फ़ी इबादी, उसके बंदों में शुमार हो जा, उसके बंदों में शुमार हो जा। वदखुली जन्नती, और उसकी जन्नत में। फदखुली जन्नती, उसकी जन्नत में। जन्नतें बहुत सारी हैं, अहादीस से मालूम होता है ना, जन्नत के बाला खाने भी हैं, जन्नतें बहुत सारी हैं। ये अल्लाह की स्पेशल जन्नत है। ये जो अमाल हम करते हैं मिले जुले, जो जन्नत में जाने के लिए हैं, उनके अमाल को कर करके हम इंशाअल्लाह जन्नत में जा सकते हैं। अल्लाह की रहमत अगर हम मिल जाएगी हमको। तो अगर हम जहन्नम से डरने के लिए कोई अमाल करते हैं कि हमको जहन्नम से बचना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाएगा इंशाअल्लाह हमको। लेकिन कुछ ऐसे अमाल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास है, वो मुखलिसीन करते हैं, वो यकसू होकर के सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अमल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पर्सनल जन्नत भी है, उसमें मुखलिसीन दाखिल होंगे, मुक़र्रबीन दाखिल होंगे, जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील ये है कि उसके तमाम रसूलों से मोहब्बत हो, और बिलखुसूस आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। ये नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत का मतलब ये है कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत नहीं है। रसूल की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत ऐन है, एक ही चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रसूल की इत्तिबा करो, रसूल जैसे अमल बताएंगे वैसे करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कद्र जानता है इंसान, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वे को पहचानता है इंसान, तब अल्लाह का करीबी बनता है। वो अमाल ऐसे करता है कि दुनिया वालों के लिए नहीं करता, वो सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी के लिए करता है। तो आज से हम ये अहद करें इंशाअल्लाह, जो कुछ भी करेंगे अपनी ज़िंदगी में, चाहे जैसी इबारत हो। आखिर में मैं यही आयत पढ़ करके खुतबा भी अपना मुकम्मल कर लूँगा। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज, मेरी तमाम इबारतें, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कोई भी अमल करे अल्लाह की रज़ा के लिए करे, अल्लाह के पसंदीदा अमाल करें, सिर्फ अल्लाह के लिए करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जज़ा मिलेगी, हमको बदला मिलेगा। बल्कि बदले की भी उम्मीद ना रखें। अगर हम जैसे रमज़ान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है, अस्सौमु ली, मेरे लिए रोज़ा है, मैं इसका बदला अलग से दूंगा। अगर बदले की भावना भी ना हो, कुछ चाहिए ही नहीं, इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है कि जहाँ चाहेगा जो डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस मुझे अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। अगर ऐसी मोहब्बत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जन्नत में जगह देगा इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को मुखलिस बंदा अपना बना ले। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।